Hello everyone. Today we are going to discuss one more discounting technique of capital budgeting, and that technique is internal rate of return, which is popularly known as IRR. Internal rate of return is actually that rate of return which equates the expected present value cash inflows with the expected present value of cash outflows. And when both of these values are equal, then we can easily say that internal rate of return is that rate where NPV is ज़ीरो. जी हाँ, इस रेट पर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाती है क्योंकि कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू एंड कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है. IRR को कुछ अदर नेम्स के साथ भी जाना जाता है, एंड सम पीपल कॉल इट टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न. Sometimes it is known as marginal rate of return, and some people call it marginal efficiency of capital. The questions based on this method follow this formula, where IRR is equal to LDR plus P1 minus Q divided by P1 minus P2 into HDR minus LDR, where LDR refers to lower discounting rate and HDR refers to higher discounting rate. P1 is actually the present value at LDR. लोअर डिस्काउंट रेट पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है, दैट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट एंड पॉपुलरली नोन एज P1 अकॉर्डिंग टू द formula. And P2 is the present value at a higher discount rate. Q refers to the initial investment or the investment made by the company in a project or machinery or in maybe any kind of assets. So this is the formula on the basis of which we will solve some questions, and that will be very much clear to you all. So according to formula we can say that in the question we need two discounting rates in order to solve the question. One may be lower discount rate and the other may be higher discount rate. So let's take a question in order to understand the concept very much clearly. So here is a question for you, and the details of the questions are: a project costs an initial investment of rupees 40,000. This is the initial investment, means the value of Q. जो question में Q दिया हुआ था, Q refers to initial investment जिसकी value 40,000 given है, and is expected to generate annual cash inflows of rupees 16,000 for 4 years. कैश इनफ्लोज की वैल्यू हमें 16,000 गिवन है फॉर 4 ईयर्स. देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान से समझने की है कि हमें क्वेश्चन दो तरह के मिलेंगे. एक वो क्वेश्चन जिसमें हमें कैश इनफ्लोज की वैल्यू इवन होगी. इवन मीन्स एवरी ईयर वी आर गेटिंग द सेम अमाउंट एज अ कैश इनफ्लो. यहाँ पर हमें 4 ईयर्स तक कॉन्टीन्यूसली एवरी ईयर 16,000 रुपीज़ का कैश इनफ्लो मिलेगा. इट मीन्स हमें कैश इनफ्लो इवन फॉर्म में गिवन है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहाँ पर हमें कैश इनफ्लो अनइवन गिवन होगा. मीन्स फर्स्ट ईयर में 16,000, सेकेंड ईयर में 10,000, नेक्स्ट ईयर में मे बी 12,000. इस तरह से एवरी ईयर डिफरेंट वैल्यू इफ यू आर गेटिंग ऑफ कैश इनफ्लो, इट मीन्स वहाँ पर हमें अनइवन कैश इनफ्लो गिवन है. बट इस क्वेश्चन में हमें इवन कैश इनफ्लो गिवन है. एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट दी IRR की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट वेरिंग डिस्काउंट रेट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स. 4 ईयर्स के लिए जो वेरिंग डिस्काउंट रेट्स हैं उनकी वैल्यू हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हमें दिया हुआ है. और साथ ही साथ ये भी ध्यान देने की बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 डिस्काउंटिंग रेट्स गिवन है. 19% पर, 20% पर एंड 22% पर हमें उनकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी गिवन है. ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 19% पर, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 20% पर, और ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 22% पे. एवरी ईयर इनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स गिवन है. बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 2 रेट्स की ज़रूरत पड़ती है. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 2 रेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक LDR की और दूसरा HDR की. और यहाँ क्वेश्चन में हमें 3 डिस्काउंटिंग रेट्स गिवन है, दिस वन एंड दैट वन. इट मीन्स हमें कोई भी 2 डिस्काउंटिंग रेट्स को सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी. अब हम इनको कैसे सेलेक्ट करेंगे? इसको सेलेक्ट करने के लिए एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप्स लेने होंगे. 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द पेबैक पीरियड और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. सबसे पहला स्टेप.
एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि इन तीन में से कौन से दो डिस्काउंटिंग रेट्स हमारे लिए सूटेबल है। सेकेंड स्टेप में हम अपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो हमें मिलेंगे या जो डिस्काउंट रेट्स हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उनके बेसिस पर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड थर्ड स्टेप में हम IRR कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है। सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू I/C इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज। यही पेबैक पीरियड का फॉर्मूला था और यही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए यूज़ होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। क्वेश्चन के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 है एंड कैश इनफ्लो 16,000 है, तो हमने I/C में I की प्लेस पर 40,000 एंड एनुअल कैश इनफ्लो 16,000 हमने पुट किया। व्हेन वी डिवाइड 40,000 बाय 16,000 देन वी गेट 2.5, तो हमारी वैल्यू आती है 2.5। नाउ वी जस्ट नीड टू चेक कि ये जो 2.5 वैल्यू हमारे पास में है, ये 2.5 वैल्यू यहाँ दिए हुए डिस्काउंट रेट्स की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के वैल्यूज़ में कहाँ फॉल करती है। देखिए यहाँ तीन वैल्यूज़ हैं, दिस वन एंड दिस वन, और हमें देखना है कि हमारी 2.5 जो वैल्यू कैलकुलेटेड आई है वो इन तीन में से किन दो के बीच में फॉल करता है। देखिए 2.5 जो फॉल करेगा वो यहाँ इनके और इनके बीच में फॉल करेगा। 2.5 इन दो के बीच में फॉल कर रहा है, 2.4936 एंड 2.5887 के बीच में फॉल करेगा। 2.6386 क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्रॉस आउट कर देंगे, और हमारे लिए ये दोनों प्रेजेंट वैल्यू सूटेबल रहेंगे। इसका सीधा मतलब है कि ये दोनों डिस्काउंट रेट्स 20% एंड 22% हमारे लिए सूटेबल डिस्काउंट रेट्स होंगे। सो इट क्लियरली शोज दैट IRR और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बिटवीन 20% एंड 22%, क्योंकि इन्हीं दोनों की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बीच में हमारी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉल कर रहा है। इसलिए हमारे लिए ये एक्सपेक्टेशन हो गई है कि 20% एंड 22% डिस्काउंट रेट्स के बीच में ही हमारे IRR फॉल करेगा। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमें करना है कि ये जो दो फैक्टर्स हमें मिल गए हैं 20% एंड 22% के जो डिस्काउंट रेट्स हमें मिले हैं, इन्हीं को हम LDR एंड HDR के बेसिस पर देखेंगे। और अब हमें क्या करना है, इनके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट वी विल डू, प्रेजेंट वैल्यू एट LDR मीन्स 20% पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में हमें कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करना। देखिए कैश इनफ्लो हमें हर बार जो गिवन है दैट इज 16,000, एवरी ईयर हमें 16,000 की वैल्यू गिवन है कैश इनफ्लो की, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 16,000 एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो 20% पर गिवन है दैट इज 2.5887। तो 2.5887 से मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 को एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट वी गेट 41,419। ठीक इसी तरह से हम 22% पर भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैश इनफ्लो 16,000 गिवन है एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पर गिवन है आपको, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.4936। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 को एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट वी गेट ₹39,898। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस, आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज एट 20% and 22%. Now in the third and last step we will calculate the value of IRR. The formula is LDR plus P1 minus Q divided by P1 minus P2 into HDR minus LDR. LDR यानी कि लोअर डिस्काउंट रेट, इसकी वैल्यू हमें 20% गिवन है तो हम यहाँ 20 पुट करेंगे, प्लस P1 यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटेड एट 20%। तो जो प्रेजेंट वैल्यू 20% पे हमने कैलकुलेट किया है वो ये रही 41419, जिसको हम यहाँ पुट कर देंगे P1 के प्लेस पर, माइनस Q मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कंपनी का कितना इन्वेस्टमेंट था इस प्रोजेक्ट में, इसकी कॉस्ट क्या आ रही थी, दैट इज़ 40,000। तो 40,000 हम पुट करेंगे Q के प्लेस पर, डिवाइडेड बाई P1 यानी कि 41,419 माइनस P2 हमने जो 22% पर कैलकुलेट किया है ये वैल्यू 39,898, इसको हम यहाँ पुट करेंगे एंड देन HDR माइनस LDR, HDR यानी 22% एंड LDR मीन्स 20, तो इन दोनों का डिफरेंस 20 प्लस इसको हम माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद वैल्यू आती है 1,419 एंड नीचे इन दोनों का डिफरेंस आता है 1521 मल्टीप्लाइड बाई HDR माइनस LDR यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 2। जब हम इस कंप्लीट पार्ट को सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 1.866, जिसको हम 20 में ऐड करते हैं, फाइनली वी गेट आवर आंसर 21.866%। तो इस तरह से हमने IRR को कैलकुलेट
कर लिया है। सो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें इसमें कुछ नहीं करना था, बस इतना ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर हमें 3 डिस्काउंट रेट्स दिए हुए हैं, 3 में से कोई भी 2 हमें सेलेक्ट करने हैं, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बेसिस पर। और हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जो वैल्यू है वो उन 3 में से जिन भी 2 वैल्यूज़ के बीच में फॉल करेगी, उन 3 में से जिन भी 2 के बीच में फॉल करेगी, उसी को हम अपने लिए डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करने के लिए मान लेंगे। और हमारे लिए वो वैल्यूज़ यहाँ क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखिए हमारा जो 2.5 था वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में फॉल कर रहा है, इसलिए हमारे लिए 20% एंड 22% सूटेबल रेट्स हैं। तो हमने 20 एंड 22% को ले लिया है LDR और HDR में। जो लोअर है उसको LDR, जो हायर वैल्यू उसको HDR। फिर उन दोनों ही वैल्यू पर हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया है कैश इनफ्लो में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में हमें गिवन है, मल्टीप्लाई किया। उसके बाद लास्ट स्टेप में हमें IRR को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड वी विल गेट अ फाइनल आंसर 21.866। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज then you can ask me on call or on messages. Thank you.